भारत के एक ऐसे नेता जो पॉलिटिक्स के मैदान में एक राजनेता ही नहीं बल्कि एक युग पुरुष है। हम बात कर रहे हैं भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी की, जिनका जन्म आज ही के दिन 25 दिसंबर 1924 को हुआ। अटल जी अपने जबरदस्त ओरेटरी स्किल्स के लिए मशहूर थे। जब भी वो बोलते थे तो सिर्फ उनकी पार्टी ही नहीं, पूरी पार्लियामेंट उनकी बात सुनती थी। देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी, संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए हैं, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। 1998 में अटल सरकार ने ही पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट करके दुनिया को यह दिखाया था कि भारत शांति चाहता है लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए समर्थ भी है। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. अटल जी ने अपने कार्यकाल में हमेशा शांति का पैगाम दिया। उन्होंने लाहौर बस सर्विस शुरू की, लेकिन जब देश के स्वाभिमान की बात आई अटल जी का एक नाम फेमस था, अजात शत्रु। इसका मतलब होता है जिसके कोई शत्रु ना हो। अजात शत्रु अटल जी के विचार और उनके कार्य हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। उन्होंने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को नए आयाम दिए। गोल्डन क्वाड्रिलैटरल प्रोजेक्ट के जरिए भारत को हाईवे से जोड़ा और सर्व शिक्षा अभियान से फ्री एजुकेशन फॉर ऑल को रियलिटी बनाया। अटल जी सिर्फ एक अच्छे नेता ही नहीं बल्कि एक अच्छे पोएट भी थे। उनकी कविताएं आज भी हमारे दिलों को छूती हैं। जैसे उनकी ये लाइन मुझे काफी पसंद है, कदम मिलाकर चलना होगा, बादल के ये मौसम आए हैं। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता गीत नया। दोस्तों, जहां लोग सत्ता के लिए, जो नेता होते हैं वो वोट पाने के लिए सब झूठ बोल देते हैं और उनको मतलब नहीं कि उनका परिवार क्या है, जनता क्या है। वहां आपने कितने ही नेता देखे होंगे जो डंके की चोट पे कहते हैं कि मेरे उसूल, मेरे आदर्श मेरे लिए पहले हैं और मैं ऐसी सरकार को चिमटे से भी नहीं छूंगा जो उनके खिलाफ जाके बनी। अटल जी उन्हीं नेताओं में से एक थे। अटल जी की सरकार ने देश की टेलीकॉम पॉलिसी को बदला और नए चेंजेस, रिफॉर्म्स लाए। बीएसएनएल को इससे बल मिला कि वो आगे बढ़ सके और प्राइवेट सेक्टर के जो प्लेयर्स हैं उनके साथ कंपीट कर सके। विपक्ष जो कहता है कि मोदी या भाजपा जो है वो आदिवासी विरोधी है, उनको मैं याद दिला दूं, वो अटल जी ही थे जिनकी सरकार में पहली बार आदिवासियों के लिए एक अलग से सेपरेट मिनिस्ट्री बनाई गई। यही नहीं, राम मंदिर के पीछे भी अटल जी का योगदान बहुत बड़ा था। हम रथ पे तो हमेशा लाल कृष्ण आडवाणी जी को देखते हैं, अटल जी को उस रथ पे ज्यादा हमने नहीं देखा, पर हमको ये समझना चाहिए कि पर्दे के पीछे इसके पूरे सूत्रधार, जैसे भगवान कृष्ण वो रथ चलाते हैं अर्जुन जी का, वो अटल जी ही थे। कल कार सेवा करके अयोध्या में सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय की अवहेलना नहीं होगी। कार सेवा करके सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया जाएगा, उस पर आचरण किया जाएगा। अब हमने ये सब समझ लिया कि अटल जी एक स्ट्रॉन्ग लीडर थे, एक अच्छे पोएट थे, भाषण अच्छा देते थे, पर यही नहीं, अटल जी का सरकाज़म, सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अलग था। ये देखिए कुछ एग्जांपल्स। हम तो प्रतिपक्ष में बैठने के लिए तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, जब मैं राजनीति में आया मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एमपी बनूं। मैं पत्रकार था और ये राजनीति, जिस तरह की राजनीति चल रही है, मुझे रास नहीं आती। मैं छोड़ना चाहता हूं मगर राजनीति मुझे नहीं छोड़ती। बीजेपी फाउंडिंग मेंबर होने के अलावा अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे जो सबसे लॉन्गेस्ट टर्म इन्होंने सर्व किया। अटल जी की सरकार के दौरान ही देश में आजादी के बाद सबसे ज्यादा सड़कें और स्कूल बने। अटल जी का जन्मदिन 25 दिसंबर नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल गुड गवर्नेंस डे के नाम से डिक्लेयर किया और उसी गुड गवर्नेंस की राह पे मोदी जी अटल जी का बहुत सम्मान करते थे, उनको पिता की तरह देखते थे। उन्हीं के मार्ग पर चल रहे हैं और भारत को उनके सपनों का भारत बनाने की प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट में अटल जी को याद जरूर करें और उनको जन्मदिन की बधाई दें। ऐसी और पॉलिटिकल इनसाइट्स और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए द देव डिबंक्स। इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।